ग्वालियर से बड़ी वारदात आई सामने जहां बीती रात विशेष सशस्त्र बल यानी एसएएफ में हेड कांस्टेबल ने एसएएफ में ही पदस्थ अपने हेड कांस्टेबल बेटे की कर दी हत्या। इस वारदात में आरोपी के छोटे बेटे ने भी दिया उसका साथ। हत्या के बाद पिता ने छोटे बेटे और उसके दोस्त के साथ मिलकर फिकवा दिया बड़े बेटे का शव। बताया जा रहा है कि वह अपनी शादी कराने की मांग कर अक्सर परिवार में करता था झगड़ा, न होने पर माता पिता को देता था दोष, साथ ही शराब पीने का था आदि, जिससे परेशान होकर पिता ने इस बड़ी वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनसे पूछताछ कर हर एंगल से की जा रही है जांच। उमेश पाल हत्याकांड में मोस्ट वांटेड नफीस बिरयानी को प्रयागराज पुलिस ने बीती रात मुठभेड़ के दौरान कर लिया गिरफ्तार, जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके बाएं पैर में लगी गोली, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसका एक साथी मौके से हो गया फरार। पुलिस का दावा है कि 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में प्रयुक्त क्रेटा गाड़ी नफीस बिरयानी ने ही कराई थी उपलब्ध, जो घटना के बाद से ही चल रहा था फरार, जिस पर 50,000 का इनाम भी किया गया था घोषित। मध्य प्रदेश में डेंगू के नए मरीज मिलने का सिलसिला लगातार जारी, जहां भोपाल में 22 नवंबर तक सामने आ चुके हैं 785 मामले। ग्वालियर में मिले हैं सबसे ज्यादा 1047 मरीज। इंदौर और जबलपुर में भी डेंगू के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। एक बार ठीक होने के कुछ दिन बाद फिर से पीड़ितों को आ रहा है बुखार। ऐसे लोगों को विशेषज्ञ 1 महीने तक डॉक्टर्स के संपर्क में रहने की दे रहे हैं सलाह। झांसी से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना आई सामने, जहां ककरबई थाना क्षेत्र अंतर्गत कचीर गांव में अकेली घर पर रहने वाली 80 साल की वृद्धा महिला की कर दी गई हत्या, जिसके कपड़े फटे होने के साथ ही शरीर पर कई जगह मिले चोट के निशान, जिस पर परिजनों ने गांव के ही एक 25 वर्षीय युवक पर महिला के साथ रेप करने के बाद हत्या करने के लगाया आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की शुरू। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना से पहले लोगों के बीच लगातार सरकार बनने की लगाई जा रही हैं शर्तें, जहां पिछले दिनों छिंदवाड़ा में 2 व्यापारियों के द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ की हार जीत को लेकर लगाई गई थी 10 लाख रुपए की शर्त। वहीं अब अमरवाड़ा विधानसभा के हर्रई में 2 दोस्तों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा सरकार बनने के दावे करते हुए 1-1 लाख रुपए की लगाई शर्त, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वहीं उनके द्वारा बाकायदा स्टैंप पर 1 लाख रुपए की शर्त को लेकर किया गया है अग्रीमेंट। भोपाल के एम्स में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच हुआ विवाद दिनों दिन तूल पकड़ता आ रहा है नजर, जहां बीती रात एम्स के नर्सिंग स्टाफ ने डॉक्टर्स पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए किया धरना प्रदर्शन, जिस पर प्रबंधन द्वारा कार्यवाही के आश्वासन के बाद उनका प्रदर्शन हुआ खत्म। तो गुरुवार दोपहर सीनियर डॉक्टर्स ने उनके खिलाफ नोटिस जारी होने से नाराज होकर गेट के सामने बैठकर किया प्रदर्शन। हालांकि आश्वासन के बाद उन्होंने भी धरना कर दिया खत्म। एम्स प्रबंधन ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य की पहल से 70 मजदूरों को कर्नाटक से कुछ ही समय में करा दिया गया मुक्त, जिस पर कर्नाटक में बंधक बने सकरार गांव के 70 मजदूरों का बुधवार को हुआ झांसी आगमन, जिनका स्टेशन पर पूर्व मंत्री ने सम्मान कर किया स्वागत। तो वहीं गुरुवार को सकरार गांव में मजदूरों द्वारा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को फूलमाला पहनाकर किया सम्मानित। साथ ही उनके प्रयास से घर लौटे 70 मजदूरों की तरफ से उनका जताया गया आभार। टीकमगढ़ के लिधौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत फॉरेस्ट एरिया में 58 वर्षीय वन रक्षक राम सिंह का गुरुवार को पेड़ से लटका मिला शव, जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच की शुरू। पुलिस के अनुसार एक-एक करके सभी परिजनों से की जाएगी पूछताछ, उसके बाद ही मामले का हो सकेगा खुलासा। सागर के मकरोनिया में चुनावी रंजिश में हुए विवाद में कार से कुचलकर की गई युवक की हत्या के मामले में फरार 2 आरोपियों ने गुरुवार को न्यायालय में कर दिया सरेंडर, जिसकी सूचना पर न्यायालय पहुंची मकरोनिया थाना पुलिस ने आरोपियों की मांगी पुलिस रिमांड, जिस पर आरोपी धर्मेंद्र गुप्ता और जितेंद्र गुप्ता को शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक के लिए भेज दिया गया रिमांड पर, जहां उनसे की जाएगी पूछताछ। वहीं इसके अलावा बीजेपी से निष्कासित नेता तीसरा आरोपी मिश्री चंद गुप्ता अब भी चल रहा है फरार, जिसके संबंध में भी आरोपियों से की जाएगी पूछताछ। जालौन में गुरुवार को प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का किया गया आयोजन, जिसमें जनपद की 532 विभिन्न समुदायों की कन्याओं हाथ पीले कर कराया गया उनका विवाह। साथ ही उपहार भेंट कर नव दंपत्ति को दिया गया आशीर्वाद। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा, राज्य मंत्री संजीव गौंड, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, माधवगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, एसएसपी ईरज राजा समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। झांसी में 250 महिलाएं जल्द ही ई रिक्शा चलाती आएंगी नजर, जहां उनको पहले मिशन शक्ति के तहत निःशुल्क दी जाएगी ट्रेनिंग।
2 माह की ट्रेनिंग में पार्ट्स की जानकारी के साथ ही रिक्शा चलाने के बारे में दी जाएगी जानकारी। इसके बाद सभी महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर उनको 25% की सब्सिडी पर पिंक कलर वाले ई रिक्शा कराए जाएंगे उपलब्ध, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई की लगी होगी फोटो। फिलहाल अभी झांसी में 2 महिलाएं ही चलाती हैं ई रिक्शा। आने वाले दिनों में लगातार बढ़ेगी इनकी संख्या। मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर ने मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान पर लगाए गंभीर आरोप, जहां उन्होंने कहा कि कलेक्टर और एसपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के दबाव में आकर दिमनी विधानसभा में किया है घोर पक्षपात। अति संवेदनशील पोलिंग बूथ पर जान पूछकर कम बल तैनात किए जाने के भी लगाया आरोप। बोले केंद्रीय मंत्री ने जिला व पुलिस प्रशासन का किया है गलत उपयोग, जिसकी वजह से वोट डालने से वंचित रह गए कई लोग। ग्वालियर में दिन दहाड़े नगरपालिका की पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेत्री के साथ हुई लूट, जहां हजीरा थाना क्षेत्र में रहने वाली पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा राठौर ने थाने में की शिकायत, जिसमें उन्होंने बताया कि वह दूध खरीदकर घर लौट रही थी वापस, तभी पीछे से आए बाइक सवार उनके गले पर झपट्टा मारकर मंगलसूत्र लूटकर हो गए रफूचक्कर। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर बदमाशों की तलाश की शुरू। झांसी के बबीना कस्बे में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव, जहां नगर में निकाली गई उनकी भव्य शोभा यात्रा, जिसमें सैकड़ों लोग हाथों में बाबा का झंडा लहराते हुए उनके भजनों पर झूमते आए नजर। अंत में खाटू श्याम की भव्यता के साथ की गई आरती। इस दौरान श्याम प्रेमियों में खाटू वाले के साथ सेल्फी लेने की लगी रही होड़। वहीं भव्य सजावट ने सभी का मोह लिया मन। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।